नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम मनोवैज्ञानिक की सीरीज को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। हाँ दोस्तों, इसमें संबंधित हम हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक जरूरी कॉन्सेप्ट जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो हर चीज को आज की वीडियो में हम दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ दोस्तों 8 से 10 मिनट आपके लाइव के इस वीडियो को दे दीजिए। इससे संबंधित, इस लेव वाइगोत्स्की से संबंधित आपका हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे। तो दोस्तों, अगर हम इसको स्टार्ट करें, लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो दोस्तों जो लेव वाइगोत्स्की थे वो एक रसियन वैज्ञानिक थे, एक रूस के वैज्ञानिक थे। दोस्तों ये चीज को आप याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि थॉर्नडाइक कहाँ के थे, स्किनर कहाँ के थे, लेव वाइगोत्स्की कहाँ के थे। तो दोस्तों जो थॉर्नडाइक थे वो यूएसए के थे, स्किनर यूएसए के थे, हल जो है सीएल हर, क्लार्क हर, वो यूएसए के थे। तो इसी प्रकार दोस्तों जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो रशियन, एक रूस वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो दोस्तों इनके सिद्धांत की आगे बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इनने दिया था। अब यदि दोस्तों एक इसको आपको कंफ्यूजन होगा कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो बंडूरा साहब ने दिया था। किसने? अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया था। और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करें तो वाइगोत्स्की, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात करें तो आपके अल्बर्ट बंडूरा साहब हो जाएंगे। और यदि अल्बर्ट बंडूरा साहब की बात करें तो ये कनाडा के निवासी थे। दोस्तों ध्यान रखना है कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। दोस्तों इस सिद्धांत का जो दूसरा नाम है वो है निकट विकास का सिद्धांत। क्या? निकट विकास का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत ही बोलते हैं। क्या दोस्तों? निकट विकास का सिद्धांत या निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जो निकट विकास का सिद्धांत है इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहां से इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाता है? जेडपीडी। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर क्या रहेगा? वाइगोत्स्की रहेगा। अब दोस्तों एक आपको और चीज बता दूं, अब निकट को हम दोस्तों और क्या बोलते हैं, इसका पर्यायवाची क्या है? तो इसका पर्यायवाची दोस्तों है समीपस्थ। क्या है? समीपस्थ। तो दोस्तों इसको समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या? समीपस्थ विकास का सिद्धांत। दोस्तों ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया, जेडपीडी का पूरा फॉर्म क्या है, ये भी आपको पूछ लेता है कि जेडपीडी में पी का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा आपको पूछ लेता है। तो दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी है, आपको कभी भी नहीं भूलना। ठीक है, तो दोस्तों जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है इसका पूरा नाम। ठीक है, जिसको हम निकट विकास का सिद्धांत बोलते हैं, निकट विकास का क्षेत्र का सिद्धांत भी बोलते हैं। और निकट का पर्यायवाची है समीपस्थ, तो इसका क्या हो गया? एक सिद्धांत और, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। दोस्तों ये इसी के उपनाम है, आपको कोई अलग से नहीं रटना कि ये अलग अलग सिद्धांत हैं, नहीं, ये इसी के उपनाम है। तो दोस्तों इन चीजों को आपको याद रखना है। अब दोस्तों जो लेव वाइगोत्स्की थे इनसे संबंधित कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंटों को समझ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो लेव वाइगोत्स्की थे, वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो था समीपस्थ विकास का सिद्धांत या फिर सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जो बच्चा है, बच्चे का विकास है समाज के द्वारा, मतलब समाज की अंतःक्रिया, समाज में रहकर वो सीखेगा, समाज की अंतःक्रिया द्वारा जो सीखता है, अंतःक्रिया द्वारा सीखता है, ना कि उम्र या अवस्थाओं के अनुसार। तो ध्यान रखना दोस्तों, वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या कहता है कि जो बच्चा है, जो छात्र है, उसका विकास कहाँ होता है? समाज में होता है, समाज के द्वारा, अंतःक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बच्चे का विकास सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है, ये किसके सिद्धांत में बताया गया है? तो आपका आंसर रहेगा वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है,
तो ध्यान रखना समाज के अंतःक्रिया द्वारा होता है, ना कि उम्र द्वारा। अगर उम्र की बात करें तो उम्र के अनुसार या अवस्थाओं के अनुसार जो विकास होता है बच्चे का, ये किसने कहा है? तो ये कहा है जीन पियाजे साहब ने। किसने? जीन पियाजे साहब ने। और जो जीन पियाजे हैं वो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे है, कहता है कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास व विचारों का विकास होता है। मतलब समाज में रहकर ही बच्चा की जो भाषा है वो भाषा सीखता है, उसके जो विचार हैं उसके अंदर जो विचार आते हैं, उसके अंदर जो भाषा होती है वो किसके द्वारा होता है? सब समाज के द्वारा होता है। तो दोस्तों समाज के द्वारा, समाज का अंतःक्रिया इसमें इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो दोस्तों यदि भाषा और विचार से संबंधित कुछ पॉइंटों पे बात करें तो दोस्तों जो वाइगोत्स्की हैं, इन वाइगोत्स्की नामक वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि विचार पहले आते हैं। जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने क्या बताया कि जो कोई छात्र होता है, जो बच्चा होता है, उसमें पहले विचार आते हैं और फिर उसकी भाषा आती है। पहले क्या आते हैं? विचार, और बाद में उसकी क्या आती है? भाषा आती है। तो ये दोस्तों ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि किसके अनुसार बच्चे में पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है। तो आंसर आपका रहेगा वाइगोत्स्की। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और यहां से बनता है। अब दोस्तों मैंने क्या बताया? वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है। लेकिन दोस्तों जो जीन पियाजे थे, जीन पियाजे नामक महोदय थे, उन्होंने कहा कि बच्चे में पहले भाषा आती है और बाद में विचार आता है। पहले भाषा और बाद में विचार। तो दोस्तों पहले भाषा और बाद में विचार ये किसके अनुसार है? ये जीन पियाजे के अनुसार है। पहले विचार और बाद में भाषा ये किसके अनुसार है? तो ये वाइगोत्स्की के अनुसार है। इस चीज को मैंने आगे नोट करके आपको लिखा दिया है, आपको टेंशन नहीं लेना कि इसको लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाकी दोस्तों अपनी कॉपी में ये सभी पॉइंटों को आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वाइगोत्स्की के जेडपी सिद्धांत का जो जेडपी सिद्धांत मानसिक कार्य है। दोस्तों जो वाइगोत्स्की का निकट विकास का सिद्धांत है या समीपस्थ विकास का सिद्धांत है जेडपीडी, ये मानसिक कार्यों पर आधारित है। किस पर? मानसिक कार्यों पर आधारित है। इस चीज को भी आपको नोट लगा के लिख लेना अपनी कॉपी में। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें वाइगोत्स्की का जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है या निकट विकास का जो क्षेत्र है, सिद्धांत है, इसमें एक संप्रत्य दिया गया था। क्या दोस्तों? वाइगोत्स्की का जो जेडपीडी सिद्धांत है उसमें एक संप्रत्य दिया गया था जिसका नाम क्या है? स्केप फोल्डिंग। क्या है? स्केप फोल्डिंग। ध्यान रखना। और स्केप फोल्डिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पाड़। क्या बोलते हैं? पाड़। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? ढांचा। इस चीज को आपको याद रखना दोस्तों। पाड़ या ढांचा शब्द किसने प्रयोग किया था? ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो किसने किया था? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो स्केप फोल्डिंग, इसके जो फोल्डिंग है, कभी स्केप फोल्डिंग भी पूछता है, तो स्केप फोल्डिंग का हिंदी अगर अर्थ निकालें तो वो क्या है? पाड़ या ढांचा। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केप फोल्डिंग। तो ध्यान रखना, स्केप फोल्डिंग को हिंदी में पाड़ या फिर क्या बोलते हैं? ढांचा बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केप फोल्डिंग बोलते हैं, है ना। और इसका मतलब क्या है स्केप फोल्डिंग का? स्केप फोल्डिंग का मतलब या पाड़ या ढांचा का मतलब क्या होता है? सहारा देना। समझ में आपको आया? इस चीज को आपको नोट लगा के अपने कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करें, वही चीज बताई है मैंने कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा? पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है। मैं आगे क्लियर कर चुका हूं। और पियाजे ने क्या कहा? पहले भाषा आती है और बाद में क्या आते हैं? विचार आते हैं। तो इनको मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लेना दोस्तों। ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछता है कई बार, है ना। पहले विचार बाद में भाषा वाइगोत्स्की, और पहले भाषा बाद में विचार कौन? पियाजे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ दोस्तों। जो वाइगोत्स्की हैं इन्होंने ये भी कहा था कि जो विकास की प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। मतलब जो विकास है वो पीछे रह जाता है, किससे? अधिगम से। मतलब वाइगोत्स्की ने कहा अधिगम पहले होता है और बाद में क्या होता है? विकास होता है। तो ध्यान रखना, विकास की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। किसने कहा? किसने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं।
इनके अनुसार दोस्तों जो खेल है, इनके अनुसार जो वाइगोत्स्की हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का संज्ञान जो खेल है, खेल से बालक का संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वाइगोत्स्की के अनुसार खेल से किस किस को बढ़ावा मिलता है? संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक, इन 3 को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ गई है दोस्तों, यहाँ से एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन निकल जाता है कि भाषा यंत्र सिद्धांत किसने दिया? तो जो भाषा यंत्र सिद्धांत है वो किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। अब भाषा यंत्र क्या है दोस्तों? क्या है आपको पता है कि हमारे अंदर विचार होते हैं, भाव होते हैं, अनुभव होता है, कुछ कौशल भी होते हैं, ज्ञान, नैतिकता, ये सब चीजें कूट कूट के भरी होती हैं। ठीक है, तो यदि दोस्तों अगर हम इन चीजों को, हमारी इस संस्कृति को अगर हम किसी दूसरे बंधे को देना चाहें तो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक जो स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? भाषा यंत्र के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अपनी ही एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति तक स्थानांतरित करना। ठीक है, विचार, भाव, अनुभव, इनको एक से दूसरे तक स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? भाषा यंत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे विचार, भाव, अनुभव, कौशल, ये क्या है? भाषा यंत्र है। ठीक है, अब ये दोस्तों कितने प्रकार से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित कर सकते हैं? तो दोस्तों ये 3 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 3। पहला है हमारा अनुकरण द्वारा, मतलब दोस्तों कॉपी करके, जैसे मान के चलो मेरे में अच्छे गुण हैं, मैं उन अच्छे गुणों को किसी को बताता हूँ, देखता हूँ, है ना, या फिर मैं अच्छे गुण प्रदर्शित करता हूँ, तो कोई जो दूसरा बंदा है जो मुझे देख रहा है कि यार ये तो अच्छे गुण प्रदर्शित करता है, तो जो मेरे गुण हैं उन गुणों को देखकर वो दूसरा बंदा भी गुण को प्रदर्शित करने लगता है। मतलब अनुकरण द्वारा मुझसे सीख कर वो भी प्रदर्शित कर रहा है ना। तो मतलब सीधी सी बात, अगर कॉपी करके, है ना, किसके? कॉपी करके, अनुकरण करके कोई सीखता है कोई बंदा, तो अनुकरणीय सीखना कहते हैं उसको। भाषा यंत्र का यह पहला प्रकार है। दूसरा दोस्तों निर्देशात्मक सीखना। अब ये निर्देशात्मक क्या है सीखना दोस्तों? यदि हम किसी प्रौढ़ व्यक्ति, है ना, कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई हमसे बड़ा व्यक्ति, जैसे टीचर हुआ, है ना, हमारे पापा वगैरह हुए, हमारा मम्मी हुई, है ना, हमसे जो बड़ा व्यक्ति है, हमसे जो एज्ड व्यक्ति है, यदि हम उसके गुणों को सीखते हैं, उसके गुण में, उसके गुण के, उसके मतलब वो हमें क्या आदेश दे रहा है, वो हमसे बोलता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अच्छी चीजें हैं, यदि हम किसी के निर्देश के द्वारा, किसी टीचर के द्वारा, किसी वृद्ध व्यक्ति के द्वारा, किसी प्रौढ़ व्यक्ति के द्वारा हम सीखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं निर्देशात्मक सीखना। ठीक है, अब दोस्तों अनुकरणीय सीखना, कॉपी करके सीखना, है ना। निर्देशात्मक सीखना क्या होता है? किसी वृद्ध व्यक्ति द्वारा, किसी एज्ड व्यक्ति द्वारा सीखना। और सहकारी सीखना, और दोस्तों जो सहकारी सीखना है, यदि क्या होता है दोस्तों, यदि हम समान एज वाले, हमने कई बार देखा है हम ग्रुप स्टडी करते हैं, ग्रुप में क्या होता है, कई हम समान एज वाले जो है ना हमारे दोस्त लोग, उनको बिठा लेते हैं और पढ़ते हैं, है ना। तो एक दोस्त कहता है कि नहीं ये होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि हम हमारे साथियों द्वारा सीखते हैं, किसके द्वारा? हमारे दोस्तों, हमारे साथियों द्वारा सीखते हैं, तो उसको सहकारी सीखना बोलते हैं, है ना। कोई टीचर, कोई वृद्ध व्यक्ति द्वारा सीखते हैं तो निर्देशात्मक सीखना बोलते हैं, और अनुकरण द्वारा यदि कॉपी करके सीखते हैं तो अनुकरणीय सीखना। ठीक है, तो भाषा यंत्र 3 प्रकार के होते हैं, अनुकरणीय, निर्देशात्मक और सहकारी। ठीक है, इस चीज को आप दोस्तों क्लियर कर चुके होंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से, आपके एक लाइक से दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आगे हमें वीडियो बनाने के लिए मन करता है। और दोस्तों हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गणेशाय वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।